जल नीति, जल नीति के लिए आ जाओ। हाँ, तैयार रहें, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जिसका नाम है धूप नीति होती है, जल नीति होती है, रबड़ नीति होती है, फिर सूत्र नीति होती है। ऐसी कई नीतियाँ हैं। षट कर्म में नीति का भी एक रोल है। 6 शुद्धि की क्रियाएं हैं, उसमें नीति, दोती, बस्ती, न्योली, त्राटक और कपालभाति, उसमें 6 चीज़ों का वर्णन। पतंजलि ने तो आसन और प्राणायाम भी पूरक, कुंभक, रेचक और स्तंभ कुंभक 4 प्रकार के बताए हैं। बाकी ज़्यादा उन्होंने उसमें नहीं डाला। घेरन ऋषि फिर कुंभक के 8 भेद बता दिए उन्होंने। ये सूर्यवेदी कुंभक, ब्रसिका कुंभक, ब्राह्मणी कुंभक, शीतली शीतकारी कुंभक, ऐसे प्लावनी कुंभक है। इस तरह से 8 कुंभक के भेद हैं। ये प्राणायाम 3 ही है, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, पर उसके भेद जो कुंभक के भेद हैं वो 8 हैं। तो ये प्राणायाम करने के लिए पहले ज़रूरी है हम षटकर्म करें। षटकर्म में हमारा ये कैथेटर होता है रबड़ का, इसको करें, इसको नाक से डाल के मुंह से निकालते हैं। सबसे शुरू में सीखने के लिए जिनके नॉस्ट्रिल्स वगैरह बंद होते हैं, आईसाइट कमज़ोर हो रहा है, टॉन्सिल है, श्वास रोग है, आर्टरीज ब्लॉक हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये इन सारी चीज़ों में नीति क्रिया काफ़ी लाभ करने वाला है। दूसरी तरफ भी करके सूत्र भी कर लो साथ में। शुरुआत सीखने के लिए रबड़ होता है, असली हमने आगे सूद करना होता है। नाक में मांस बड़ा हो, पॉलिपस हो, हड्डी बड़ा हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया हो, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बताया हो, आपके आर्टरीज ब्लॉक हो रहे हों, तो ये सारी नीति करने से, क्योंकि ये ऑक्सीजन का रास्ता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए मतलब 5 तत्व, सुबह जो आए थे योगराज जी ने सुबह 5 तत्व के बारे में बताया था, वो 5 तत्व भी जब हमारा खराब होता है वहीं पे हम गड़बड़ हो जाते हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ, ये 5 तत्व को बैलेंस करना ज़रूरी है। आप नीति करते रहो। हाँ। उसमें पांच तत्व में एक वायु है, दूसरा पानी है, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 तत्व हैं। वो वायु का जो रास्ता है वो नाक से होके जाता है। हमारे शरीर में जो दोनों नोस्ट्रिल्स हैं, ये एक तरफ गर्म हवा देता है, एक तरफ ठंडा हवा देता है। लगातार आपको हर घंटे में ये बदलता रहता है। 1 घंटा गर्म हवा चलेगा, अगले घंटे में ठंडा हवा। गर्म हवा चलता है दाएं नाक से और ठंडा हवा चलता है बाएं नाक से। हर घंटे में ये बदलता रहता है। जैसा सूरज और चांद के बगैर हमारा जीवन असंभव है। मनुष्य का जीवन सूरज और चांद ना हो, या सूरज ही निकले या चांद ही हो, तो फिर कैसा होगा सोचो आप। तो इसलिए नाक हमारा एक बंद हो जाता है, या आपका नाक मांस बड़ा हुआ है, नाक से ठीक श्वास नहीं आ रहा है, समझो कि बीमारी का इंडिकेशन शुरू है, वहीं से बीमारी शुरू होने वाला है। नाक का खुला होना अति आवश्यक है। उसके लिए गुरुओं ने नीति, जल नीति भी करो, गुरुओं ने ये नीति सिखाया है। पहले नाक में सबसे पहले घी वगैरह होता है, मेडिकेट घी होता है। आम घी नहीं डालना आप मार्केट से खरीद के, ऐसे गाय का, देसी गाय का घी, वो भी मेडिकेट किया हुआ, और गुरुओं के द्वारा या गुरुओं के आश्रम में आके वो आप यूज़ करोगे तब पूरा लाभ मिलने वाला है। नहीं घी है तो बादाम रोगन लगा सकते हैं, और बादाम रोगन भी अपना निकलवा के, और वो भी आप कोलू भी अच्छा कोलू में निकाल के करोगे तो फिर उसका पूरा लाभ मिलने वाला है। नहीं तो इतना लाभ भी नहीं मिलता। मार्केट से खरीद के आप बादाम रोगन लगाओगे तो उसमें तो प्रिजर्वेटिव पहले ही 1 साल बेचना है लोगों ने, दवाई डाला हुआ है, आपको वो लाभ इतना नहीं करेगा। तो आश्रमों में जो बादाम रोगन होता है वो लाभ करने वाला है। नाक में बादाम रोगन विटामिन ए उसमें काफ़ी होता है, आईसाइट के लिए अच्छा है, यादाश्त के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, मस्तिष्क में तरावट अच्छा रहता है। तो यहाँ पे श्वास आपका अच्छा चलता है बादाम रोगन डालने से। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो रबड़ नीति और सूत्र नीति से मांस बड़ा हो, या यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी नाड़ियाँ शरीर से आके मस्तिष्क में जुड़ती है। महाराज जी हमारे सिर को उल्टा वृक्ष बोलते थे। हाँ, बोलते आपका जो जड़ है ना यहाँ है,
मतलब इसकी सफाई रखो, काफ़ी ठीक हो जाओगे। हाँ, गज करनी कर रहे हो। हाँ, वो काफ़ी ठीक होता है मस्तिष्क की शुद्धि से, सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती, सारी नाड़ियाँ यहाँ आके जुड़ती। जब सूत्रनेति हम करते हैं उसमें आप देखते हैं कि 3 तरह के धागे उसमें बटे हुए हैं। सूत्रनेति में 3 कोने हैं, वो जो तीनों कोने अंदर जाते हैं तब जो नाड़ियाँ दबती हैं, तब जाके शरीर का मल जो है ना छोड़ता है, शरीर मल छोड़ता है। पूरी शरीर में मल चल रहा है, वो जहाँ रुक रहा है वहाँ पे हम बीमार हो जाते हैं, और जहाँ देर तक रुकेगा वहाँ फिर वो कोई मांस बड़ा हुआ बोलते हैं, कोई कैंसर हो जाएगा बोलते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है। वो उन्हीं को होता है जिसका ये नाक साफ ना हो, हवा ठीक नहीं चल रहा हो, आपका खून ठीक साफ नहीं हो रहा हो, उन लोगों को कैंसर आता है। अगर आपका ठीक काम कर रहा हो तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। और ये जो गज करनी है आईसाइट वो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, माथे के मस्तिष्क के चेहरे को सुंदर करने के लिए, या आपके जलपान है, जलपान किया आपने? नहीं पिया, नाक से नहीं पिया, पी के दिखाओ, वो भी ज़रूरी है। वहाँ बैठ के पियो, हाँ, खड़े खड़े नहीं। नाक से पानी पीना भी, जैसे महाराज जी कहते थे भाई, ऊपर पर्वत से जब पानी गिरता रहता है, पहाड़ों से पानी गिरते हुए रास्ते में जो भी कचरा वो साफ करते हुए बहा के ले जाता है, उसी तरह। हाँ, ताक आसन में बैठो। हाँ हाँ, अब पियो, पियोगे। अब यहाँ हमारे पास आते हैं 20 साल से कब्ज है, ठीक नहीं होता। हम नाक से लोटा भर के पानी पीते हैं, बोलते हैं यार ये तो जादू हो गया। 20 साल की दवाई खाने वाले नाक से पानी लोटा भर के पिएंगे तो पेट साफ। तो हम किस चक्करों में कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन सी साइंस में जा रहे हैं, और कितना दवाइयाँ खा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सोचिए। अब गुरुओं ने जगह जगह पूरे ऑल इंडिया में ऐसे आश्रम बनाए हुए हैं ताकि आप लोग जो उसके नज़दीक शहर के लोग या नज़दीक गांव के लोग आश्रमों जाके लाभ उठा सकें। योग यहाँ निःशुल्क होता है, पूरे साल होता है। और लेडीज़ के लिए सुबह नहीं आ सकते, लेडीज़ के लिए 10 बजे भी क्लास है, 11 बजे भी क्लास है, शाम को भी क्लास है। बाकी जेंट्स के लिए सुबह 2 क्लासें चलती हैं, लेडीज़ की भी सुबह चलती हैं, पर सुबह लेडीज़ कम आते हैं, तो दिन में फिर आप लोग आके फ़ायदा उठा सकते हैं। घर में आपके बच्चे जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद आ जाया करो यहाँ 10 से 11, 11 से 12 लेडीज़ की स्पेशल क्लासें चलती हैं, शाम को 5 से 6 भी चलती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा जाए। ये बहुत सेवा करता है बच्चा। ये तो मेरे से लाए होते कुछ। हाँ, वो देखो कहाँ है वो है। अच्छा, उसके बाद जीवन तत्व के लिए आ जाओ भंडारी साहब। वैसे तो नाम अनाउंस करो। ये प्रदीप है। हाँ, ये प्रदीप जी हैं, बिहार से आए हैं और बहुत ही प्रभु की सेवा करते हैं। सुबह 5-4 बजे उठ जाते हैं और लगे रहते हैं सारा दिन में। इनको प्रभु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्होंने योगा से बीएड किया है, अब योग से एमए भी कर रहे हैं साथ में, और आश्रम में प्रभु जी के यहीं रह रहे हैं। तो अच्छा बच्चा है, काफ़ी मेहनती है। अब भंडारी जी, जीवन तत्व के महाराज जी प्रभु रामलाल जी ने जो दरबान भंडारी जी हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं, आसन भी करवाते हैं, अपनी भी करते हैं। नीचे लेट के नाड़ी तान करो। सबसे पहले नाड़ी तान में एड़ी पंजे मिलाना है, हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास करते हुए हाथ पीछे ले जाए, पंजों को आगे झुकाना है, यथाशक्ति श्वास को रोकना होता है, जितनी देर रोक सकते हैं। कईयों को फ्रोजन शोल्डर होता है, पीछे नहीं जाता, वो अभी नहीं जाता, तो जितना जाता है उतना ले जाओ फिलहाल, पर छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहना है। करते करते कुछ दिनों में आपका फ्रोजन शोल्डर हो तो भी ठीक हो सकता है, फिर आप नीचे तक ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ नाभि पे लाना है, पैरों को ढीला छोड़ना है। यहाँ पे सिर्फ 3 बार ही करेंगे, वैसे 5-7 बार हम आम तौर पे करवाते हैं। पर जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो रहा है, श्वास रोक है, या आपको लगता है भी मेरा खून ठीक साफ नहीं हो रहा, उन लोगों को इसको धीरे धीरे कम से कम 20, 25, 30, 40 बार तक ले जा सकते हैं। क्योंकि आर्टरी जैसे श्वास भर रहे हैं, नाड़ियाँ पूरी तान रहे हैं। जैसा आपका पानी रुका होता पाइप को आप सीधा करोगे तो पानी चलने शुरू हो जाता है, ऐसे ही ये नाड़ी तान आसन है। ये जब हम नाड़ियों को पूरा खींच देते हैं तो पूरा नस नाड़ियाँ खिंची हुई हैं और श्वास को अंदर लेके रोका हुआ है। रोकने से क्या होता है कि श्वास को खूब प्रेशर से आगे जाता है। जहाँ पे आपका गंदा रुका हुआ है या खून ठीक नहीं चल रहा था, जब श्वास दे के थोड़ी देर रोकते हैं तो वो खून को आगे ले जाता है, गंदगी को वहाँ से निकाल देता है। बस आप जहाँ जो योग शास्त्र या आयुर्वेद भी ये कह रहा है कि जहाँ पर मल रुकता है वहीं पे बीमारी शुरू होती है।
जैसे आप ये नेति नोती करके आप नाड़ी तान करोगे तो माल तो रुकने की बात नहीं है। अब पग चालन करो, आगे अगला आसन। हाँ, पग चालन में हाँ, दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर चढ़ाया, ऐसे 15-20 बार कम से कम रोल करना है, फिर ऐसे दूसरी तरफ रोल करते हैं। ये नाभि के नीचे का हिस्सा पूरा कमर की लचक बनाए रहता है। पैरों में वेरिकोस हो रहा है आजकल बहुत सारे लोगों को, वो उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं या ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या फिर तला भुना खाते हैं, उनका खान पान ठीक नहीं है। तो ऐसे आसनों से हम बच सकते हैं। पैरों संबंधी घुटनों में दर्द है, पेड़ियों में दर्द है, कईयों को एड़ी चलना भी मुश्किल होता है, अगर ऐसे रेगुलर करते रहें तो आप इन दर्दों से बचे रहोगे। कमर की लचक, क्योंकि नीचे की सारी जो कंट्रोल हो रहा है हमारा कमर कर रहा है। जितना नीचे का सर्कुलेशन होना है, खून मिलना है, ऑक्सीजन मिलना है, वो कमर की लचक आपका ठीक हो तो वो मिलना है। इसलिए पग चालन कम से कम 15-20 बार करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर शुरुआत 5-10 से करो, फिर 5-10 दिन में करो, 5-10 शाम में करो, ऐसे दिन में 3-4 बार कर डालो, फिर कुछ लाभ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बस आगे चेंज करो, पैर मिला के। नाभि चालन, आगे ये नाभि चालन है, इसमें बेल्ट नहीं उतारा आपने, ये बेल्ट के साथ आसन नहीं करना, ये भी ख्याल रखना है। पूरा जो जीन्स वगैरह या सलक्स वगैरह हम लोग जो आजकल अच्छी चीज़ें मतलब उसमें जा रहे हैं कि भाई चलो आसन करने के लिए अच्छा है, पर जो टाइट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हवा ही नहीं मिल रहा, तो आपको जितना खुला हो जाए, कपड़े जितने खुला हों उतने अच्छा है योग करने के लिए। जितना महाराज जी तो कुर्ता पजामा बोल देते थे, आजकल ठंड से कुर्ता पजामा कम ही पहन रहे हैं। हाँ, आ जाओ जी वापस, रिलैक्स। अगला आसन जानु चालन है। प्रभु जी ने बताया नहीं था वो, पर देवी दयाल महाराज जी इसको काफ़ी करवाते थे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है। ये आसन, इसमें आपके रीढ़ की हड्डी की पूरी लचक बनी रहती है। पेट के इर्द गिर्द फालतू मांस नहीं बढ़ता। सर्वाइकल जो ये रीज़न है गर्दन का, इसमें पूरा रीढ़ की हड्डी को लचक मिल जाता है। ये आसन करने से रीढ़ की हड्डी के संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो काफ़ी ठीक हो जाते हैं। आजकल डिस्क प्रॉब्लम के बहुत सारे बंदे आते हैं। डिस्क प्रॉब्लम हो तो करना तो है, पर वो प्रॉब्लम कईयों को बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे करते हुए भी कईयों को दर्द होता है। उस टाइम वो देखना पड़ता है भी उसको क्या कराना है। ये फिर आचार्य पे डिपेंड करता है कि ये अपने आप ही ये नहीं बोला भी कमर दर्द वालों के लिए ये ठीक है, बोले आप करने लग जाओ। योग भुजंगासन भी ठीक है, कमर दर्द वालों को धनुरासन भी ठीक है, पर जब डिस्क प्रॉब्लम होता है तो उनको और बढ़ जाता है। ये भी ज़रा देखना है कि उनको किसको क्या कराना है। ये फिर आचार्य पे डिपेंड करेगा, आपको आश्रम में आके ये प्रॉपर सीखना पड़ेगा। आओ जी आगे चलो। ये तो हमने उसमें वैसे ही करवा दिया। अब अंतर चालन करो, दाएं पैर बाएं पैर जगह पे रखें, श्वास भरते हुए। जिनका नाभि हिलता है, कईयों को नाभि हिलता है, कब्ज रहता है, कईयों को लूज मोशन लगता है, पेट ठीक साफ नहीं रहता, ये नाभि चालन से काफ़ी ठीक रहता है। नाभि सेट रहता है तो आपको कब्ज कुब्ज या ऐसी चीज़ों से बचा के रखता है। ऐसे दूसरी तरफ भी करो। ऐसे फिलहाल 3-3 बार करना चाहिए, पर कभी दर्द या कोई प्रॉब्लम हो वो भी फिर नाभि नापा जाता है। ऐसे नाभि से लेके यहाँ तक नाप के जिस तरफ फर्क है उसको मोड़ के उस तरफ करते हैं। फिर वो एक ही तरफ करना, फिर दोनों तरफ नहीं करना नाभि का। वैसे आप रेगुलर करते रहोगे तो उससे बचे रहोगे। लेडीज़ का नाभि से लेके अंगूठे को नापना होता है, तो उससे पता लग जाता है। तो वो नाप के जिस तरफ कम है उस तरफ वो करना है। तो ऐसे करके अपने नाभि को सेट कर सकते हैं। नहीं पता लगता तो यहाँ आके आप कर सकते हैं। अगला बाल मचलन। हाँ, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं हंसते हुए करते हैं। हाँ, सारे हंस जाओ फिर क्या। छोटा बच्चा रहता है ऐसा हंसता रहता है और खाया पिया उसके पाचन क्रिया बहुत होता है, रक्त संचार भी बढ़ जाता है। बस ठीक है, शबासन में रिलैक्स। आगे बैठ के सुष्ट नली करो और नाड़ी संचार साइड से।
आमतौर पे 10-15 बार करा के हम छोड़ देते हैं सिस्टमली। पर कोई प्रॉब्लम हो, गर्दन में दर्द है, श्वास रोक है, आपके लंग्स पूरे नहीं फूल रहे हैं, तो इसको धीरे धीरे दिन में कई बार करना पड़ेगा शुरुआत में। तो फिर बार में जैसे अभ्यास हो जाए, आप 20-30 बार 40 बार एक साथ नहीं कर सकते हैं। अभ्यास पे डिपेंड करता है। शुरू में एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं करना, धीरे धीरे। फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आराम से करो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे खुलता जाता है वो आप करें। गर्दन दर्द, कोई भी दर्द हो गर्दन संबंधी, श्वास रोग में भी लाभ करता है। पाचन क्रिया भी बढ़िया होता है। इसके जो सिक्रीशंस निकलते हैं हमारे, वो पाचन क्रिया को काफ़ी इम्प्रूव करता है। जिनका खाया पिया ठीक नहीं पचता तो ये आसन काफ़ी मदद करता है। हाँ। श्वास के साथ, श्वास पूरा गहरा लेते हुए घुमा रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जो भी आसन करोगे श्वास के साथ करोगे तो लाभ करेगा। अगर ऐसे तो 100 भी बार घुमाओगे नहीं, श्वास के साथ 10 बार भी करोगे तो काफ़ी लाभ करेगा। ठीक है, अब अगला अभ्यास है, छोड़ दीजिए। पद्मासन लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है पद्मासन लगाना। कहीं को नहीं लगता, आप सिंपल चौकड़ी मार के कर सकते हैं। नाड़ी संचालन करो। ये भी पाचन क्रिया के नाड़ी संचालन, समस्त नस नाड़ियों के सुचारू रूप से चलाने के लिए। मोटापा बढ़ा हुआ है उनके लिए भी अच्छा है। अगर कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो, अगर आपने करना है, मोटापा भी है, शुगर भी ज़्यादा है, तो घुटने मोड़ के थोड़ा सा घुटने मोड़ के आराम से ऐसे कर सकते हैं। कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं। कहीं ये होता है ना कि आगे नहीं झुकना, भाई दर्द ज़्यादा होएगा, आप थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा पीठ को बहुत ना झुकाओ, आराम से ऐसे करिए। शुरुआत 5-10 से शुरू करें, फिर धीरे धीरे करते हैं 50-100 तक जाओ। शुगर भी क्या कहता है, कमर भी पूरी लचक आ जाता है, पाचन क्रिया भी एकदम बढ़िया रहता है। ठीक है, ये जीवन तत्व के आसन थे। ठीक है, रिलैक्स, मस्त, ठीक। अगले अभ्यास के लिए आ जाओ। आओ बच्चे, कोई भी आ जाओ, एक आते जाओ, करते जाओ। हाँ। हाँ, आगे हो गए। हाँ, बस ये हलासन है। हाँ, आ जाओ, वापस आ जाओ बेटे। पाचन क्रिया इसमें भी काफ़ी रहता है। नाभि, पेट, इसमें पेट नहीं बढ़ता। जिनको कब्ज वगैरह रहता है उनको बहुत अच्छा है। चेहरे की चमक बढ़ाने में अच्छा है। रीढ़ की हड्डी की लचक तो बनी ही रहती है ये करने वाले का। अगला आसन करो बेटे। ये पुष्कर आसन है, ऊँट से लिया हुआ है। गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत अच्छा है। हाँ, वापस आ जाओ। इसमें लंग्स भी पूरे फूलते हैं। हम क्या करते हैं कि लंग्स को पूरा फुलाते नहीं हैं, हमारा छोटा श्वास होता है। चलो बेटे आगे, हमारा श्वास छोटा चलता है। जब हम ऐसे आसन करते हैं, लंग्स हम पूरा एक्सपेंड करते हैं, श्वास लेते छोड़ते, ऐसे भी काफ़ी देर तक करोगे तो आपका लंग्स काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। श्वास लेने के, श्वास रोग से भी बचा के रखता है। रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, हस्तोत्थान आसन है। हाँ, पादहस्त आसन है। हाँ, अश्व संचालन। हाँ, और थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे, और जाओ आगे, थोड़ा और जाओ। हाँ हाँ, भुजंगासन। हाँ, वो अष्टांग नमन था, ये भुजंगासन है। ये पर्वत आसन है। हाँ, ये अश्व संचालन है। पहले एक पैर था, अब दूसरा पैर पीछे होता है। ये पादहस्त, सिर को नीचे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। हाँ हाँ, फिर हाथ पीछे ले जाओ, हस्तोत्थान। और ठीक है, और बेटा बढ़िया। 12 आसन हैं। ये छोटी सी बच्ची है, सुबह 5 बजे आती है जी। नहा धो के 5 बजे स्कूल पे जाती है, तो सारे बच्चे जाते हैं, पर ये आती है और यहाँ थाली से जाती है, छोटे छोटे फूल बना के। हाँ बेटे, वाह,
चलो बस है कि और भी है? हैं? बस ठीक है। जो चलो जी, टाइम की शॉर्टेज है बोल रहे हैं। हाँ, जो भी करेंगे। हाँ हाँ, कोई अगर ये ऐसे पहले से करते रहें तो लचक इतना बना रहता है बॉडी में पूरा। गर्भासन, ये दोनों यहाँ पे हमारे वर्कर हैं, उनके बेटियाँ हैं, वो भी और ये भी। थोड़ा हाथ ये रोशन लाल जी की पोती है। सामने देखो। हाँ, ये वृक्षासन है, ये भुजंगासन कर रही है। हाँ, हाँ। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। हाँ, आ जाओ उधर। चल हाँ, अगला आगे आसन है, बस एक आसन है। वो नहीं, वो दूसरा है बस हो गया, ठीक है। एक और कर रहा है, एक और कर रहा है। उधर मुँह कर, उधर मुँह कर, उधर मुँह कर, उधर मुँह कर। हाँ, ये हमारे एक हाँसी से भगत हैं यहाँ, संतोष जी, वो सर्विस करते हैं यहाँ पे। ये शाम को तकरीबन आते हैं आरती में, और संडे तक तकरीबन पूरे आते हैं। वेरी हाँ, वैसे जो ये आसन है, एक यहाँ से एक उधर से अंदर से डालते हैं। कोई बात नहीं, चलो बच्ची फिर भी हिम्मत काफ़ी है, चलेगा। इधर बैठिए। चलो और कोई बच्चे हैं तो आ जाए। अच्छा, छोटा बच्चा है। मैंने भी कोई और बच्चा है तो आ जाओ। पूरन मस्तंदर है। हाँ, नहीं पूरन नहीं है, ये भी आठ मस्तंदर है। पूरन में ये हाथ पैर दूसरा भी पद्मासन में आता है, फिर जाके उधर पहुँचते हैं। आठ मस्तंदर अगर इतना भी करोगे तो चल जाएगा। इनका प्रैक्टिस अच्छा है, क्योंकि ये बीएड कर चुके हैं योग से, अब आगे एमए की सोच रहे हैं। आजकल यहाँ इंटर्नशिप के लिए ये 3 महीने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो अच्छा है। और भी काफ़ी लड़कियाँ, 4 लड़कियाँ हैं, वो भी इंटर्नशिप के लिए यहाँ आती हैं, काफ़ी अच्छा करती हैं। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। इधर राजेश जी, हाँ, आप लोग उधर जाओ, उधर से आ जाओ, उधर सामने से आ जाओ। बस जिनका हो गया वो सामने से आ जाओ। आप हाँ, ये पश्चिमोत्तानासन किया इसमें। ये पेट संबंधी तकरीबन कोई भी दर्द हो, ये जानु शीर्षासन इसे बोलते हैं, महाबुरा भी बोलते हैं, मुद्राओं में भी आता है। कुंडली तक जागृत करने में ये आसन काफ़ी मदद करता है। नाभि को, पाचन क्रिया को, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वाह वाह, इसको गुणमन आसन बोलते हैं।
फोटो आएगी ठीक है, हो गया। नहीं अभी तो बच्चे नीचे क्लोज क्यों करना है? आज ताड़ासन इसे बोलते हैं, खास करके अधिकतर बच्चे लंबा होने के लिए इसको करते हैं। इसमें भी पूरी नाड़ी तान की तरह पूरी नस नाड़ियाँ तनती हैं। चलो ये हाँ इसको क्या ये शीर्षासन है। वैसे तो आसनों का राजा बोलते हैं इसको शीर्षासन। पूरे मस्तिष्क में खून का संचार बढ़िया होता है, पर जो शीर्षासन करते हैं उनको पहले नेति वगैरह, नाक से दूध पीना, नाक में घी डालना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की नाड़ियाँ साफ हों। आप नेति नूति करते हो तो करो तो फिर पूरा लाभ मिलता है। नहीं तो कई बार जिनको ब्लड प्रेशर हाई वगैरह हो तो उनको ज़रा एकदम से नहीं करना चाहिए या ब्रेक ब्रेक में करना चाहिए। आओ जी वापस बढ़िया, आराम। उसके बाद भी थोड़ा नीचे रुकना होता है। ये रिटायर होने के बाद हमारे पास आए योग करने देख लो। और ये नेचुरोपैथी का कोर्स भी कर रहे हैं। हाँ अभी थोड़ा सा आप लोगों का पीछे होना पड़ेगा थोड़ा उन्होंने तैयार किया वहाँ कॉलेज में। मैंने कहा बोलते हैं आप बच्चों को कराना, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, हमें भी चाहिए थे बच्चे, करो बच्चे। हाँ मैं बोल रहा हूँ पहले निकाल के रखा पड़ेगा। बंद होगी, लाइट बंद होगी। शांत हो गए। देखें बच्चों का जरा, यहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छा योग करते हैं बच्चे। जरा इनका हौसला बढ़ाएं, सभी शांत हो जाएं जरा। ये बता देते पहले फटाफट निकाल। मंत्रों के साथ था। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही होना नहीं होगा अगर आप लोग ख्याल करके नहीं होगा। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा
जय जयकार जय जयकार स्वामी देना साथ हमारा। अगर ऐसे बच्चे अभी से लग जाएं ये हमारे जो देश के भविष्य हैं, अगर बच्चे सभी के अगर ऐसे आसन करने लग जाएं तो बीमारियां क्या करेंगी। ये बीमारियां हॉस्पिटल बनाने के बजाय अच्छा है कि हमें गवर्नमेंट योगा आश्रम बना के दें और इस तरह से सभी योग करने लग जाएं तो हमारा देश तो कितना अच्छा हो जाएगा। गुरु मैं इनके टीचर को जाते हैं। रोजी का आशीर्वाद मिलता रहे इनको। और अभी देवियाँ भजन करते रहेंगी, सत्संग करते रहेंगी। और जिस को नौमी है शनिवार, ये शुक्र शनि, जो भगत वहाँ किस दिन आएंगे वो प्लीज मेरे भगत आए हुए हैं और बड़े धूमधाम प्रदान मनाया जाएगा और कोई भी जगह वहाँ भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। Oh,